अधर्मी दुर्योधन के आदेश पर पांडवों की एक वस्त्र में लिपटी पत्नी द्रौपदी को दुशासन भरे दरबार में घसीट के ले आया। कौरवों, उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वियों और उपस्थित सभी लोगों के सामने द्रौपदी को निर्वस्त्र करके अपमानित करने का प्रयास किया। महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण की घटना अत्यधिक महत्व रखती है, क्योंकि इसी घटना ने महाभारत के महायुद्ध की नींव रखी थी। महाभारत में द्रौपदी 5 वीर पांडवों की पत्नी थी। वह अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और अपने पतियों के प्रति अटूट समर्पण के लिए जानी जाती थी। हालांकि उसके जीवन में एक भयानक जुए के खेल के दौरान उसके जीवन में भारी बदलाव आया। जुए के खेल में पांडव अपना सब कुछ हार गए। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं को भी दांव पर लगा दिया था और हार जाने के बाद कौरवों के दास बन गए थे। अतः परिणाम स्वरूप अधर्मी दुर्योधन के आदेश पर पांडवों की एक वस्त्र में लिपटी पत्नी द्रौपदी को दुशासन भरे दरबार में घसीट के ले आया। कौरवों, उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वियों और उपस्थित सभी लोगों के सामने द्रौपदी को निर्वस्त्र करके अपमानित करने का प्रयास किया। लेकिन यहीं पर द्रौपदी की स्वाभिमान शक्ति झलकती है। पहले तो उसने पांडवों को उनकी गलती का एहसास कराया। उसके बाद सभा में बैठे हर एक उस व्यक्ति को फटकार लगाई जो इस अधर्म में कौरवों के पक्ष में थे, और कहा, जब आप खुद को भी जुए में हार चुके थे तो किस अधिकार से आपने मुझे दांव पर लगाया। संकट के इस क्षण में उसने आशा नहीं खोई या निराशा के आगे घुटने नहीं टेके। इसके बजाय वह अपने विश्वास पर कायम रही और मदद के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, और श्री कृष्ण ने उस समय वह आकर द्रौपदी को अपमानित होने से बचा लिया। चमत्कारिक रूप से उसकी साड़ी बढ़ती गई और बढ़ती ही गई, जिससे वह पूरी तरह से अपमानित होने से बच गई। यह घटना न केवल द्रौपदी के अटूट विश्वास को उजागर करती है, बल्कि उसके साहस और दृढ़ संकल्प को भी दर्शाती है। दुश्मनों से घिरने और इतने अपमान का सामना करने के बावजूद वह पीछे नहीं हटी। वह डटकर खड़ी रहीं और उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। द्रौपदी का चीर हरण एक शक्तिशाली उदाहरण है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें अपने मूल्यों पर कायम रहना चाहिए और अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। यह हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और कभी उम्मीद न खोने का महत्व सिखाता है। यह घटना दैवीय हस्तक्षेप के महत्व पर भी जोर देती है। भगवान कृष्ण द्रौपदी की सहायता के लिए तब आए जब उन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में हमें हमेशा अपने विश्वास और विश्वास में सांत्वना ढूंढनी चाहिए कि चीजें अंततः सही हो जाएगी। द्रौपदी के चीर हरण की कहानी सिर्फ प्राचीन काल की कहानी नहीं है। इसमें बहुमूल्य सबक हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। यह हमें धैर्यवान, मजबूत, साहसी और अटूट रहना सिखाता है। यह हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने और कभी उम्मीद नहीं खोने की प्रेरणा देता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। द्रौपदी की कहानी को अपने जीवन में एक पथदर्शक बनाएं, उसकी ताकत और अटूट विश्वास को अपनाएं। याद रखें कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप में ऊपर उठने और विजयी होने की शक्ति है। आज मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम द्रौपदी के चीर हरण की कहानी में यहां तक साथ रहे, आशावंत रहें और सकारात्मकता फैलाते रहें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। खुश रहे, पॉजिटिव रहे।